अभी सभी कह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है आज के टाइम पे, पहले खाली मुस्लिम मुस्लिम होता था तब किसी को इश्यू नहीं था, आज हिंदू मुस्लिम तो हो रहा है। और दूसरा कहा कि अजान ये और या मटका ये झटका वाला, तो इसमें अगर किसी का फंडामेंटल राइट है कि उसे झटका खाना है या हलाल खाना है, तो ये मेरा फंडामेंटल राइट नहीं है कि मैं उसको अवॉइड करूं, मुझे नहीं अच्छा लगता ये। आप मीडिया स्टूडेंट हैं? नो, आई एम एमबीए स्टूडेंट। एमबीए, नौकरी की चिंता होती है? डेफिनेटली होती है। हाँ नहीं, आप दोनों की तरफ इनका सवाल है। पहले मुस्लिम मुस्लिम होता था तो कोई दिक्कत नहीं थी। अभी डॉक्टर संबित पात्रा साहब बोलिए आराम से, हम पूरे सब एक हैं, हम सब एक हैं। मौलाना अंसार रजा साहब, यही सवाल मैं पलट के आपसे पूछती हूँ, क्या पिछली सरकारें मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं करती थी? क्या बहुत सारी, ये तो क्लियर कर देते हैं, एक उम्मीदवार नहीं देते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, इनका तो अब बड़ा क्लियर है मामला, ज्यादा है नहीं उसमें लचपच। लेकिन बाकी पार्टियों ने क्या मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं किया है दशकों तक? क्या वोट बैंक में बनाकर एक पूरे समुदाय को नहीं रख दिया है जिसकी वजह से उसका शोषण हुआ? मैं आपको जिंदाबाद कहता हूँ। आज बड़े सर्टिफिकेट दे रहे हैं, मुझे बहुत शक हो रहा है आप पर। ये तो पहले से ही जिंदाबाद थी, आपने क्या कर दिया? मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। 2-4 सर्टिफिकेट टांगने पड़ेंगे आज। हाँ, आप एक बात बताइए, डॉक्टर संबित पात्रा मेरे ने सवाल का जवाब, मैं अभी आप उसी पे आऊंगा। हाँ, एक ही जवाब होगा। हाँ। और मैं डॉक्टर संबित पात्रा साहब की तरह भटकूंगा नहीं, हाँ। कि जब सवाल कड़वा आ जाए तो इधर उधर निकल जाए, मैं नहीं करूंगा। समझ रहे? अब मैं देखिए, आप भटक क्यों जाते हैं? वही सवाल उन्होंने किया, जो सवाल उन्होंने किया और जो सवाल आपका है वो मिलता जुलता है। आप एक बात बताइए, अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने यह कहा कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, मैं आपसे पूछता हूं, डॉक्टर साहब से, संबित पात्रा साहब से पूछता हूं कि 70 साल में इस मुसलमानों को सच्चर रिपोर्ट के अलावा मिला क्या है? इनसे पूछिए ना। 1 मिनट यही थे सर, 1 मिनट, ऐसे नहीं, आप बताइए मुझे। और जहां तक सवाल संसाधनों पर पहला हक है, तो सरकारें जो भी रही हों, अंजना जी, हज कमेटी और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, यही हमारे हिस्से में आता है जब भी कहीं से आता है। इसके अलावा हिंदुस्तान में मुसलमानों की सिर्फ वोट की हैसियत है, कहीं कुर्सी पे बैठने की हैसियत नहीं रही है, चाहे भाजपा की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो। राष्ट्रपति बने हैं इस देश के, कई राष्ट्रपति एक अलग मैटर है, वो पार्टी से उसका कोई लेना देना नहीं है, पार्टी से वो देश का राष्ट्रपति होता है। अंजना जी, एक छोटा सा, वो देश का राष्ट्रपति, इजाजत दें तो आप, देश का राष्ट्रपति, वो देश का राष्ट्रपति होता है। अंजना जी, एक उसका छोटा सा पार्टी से उत्तर कोई दे लेना दो। देना नहीं होता है। अंजना जी, एक छोटा सा उत्तर देखिए, मुस्लिम आबादी इस देश के शहरों में अधिकाधिक रहती है, जहां पर आपको स्कूलिंग की सुविधा है, जहां पर अच्छे हॉस्पिटल हैं, सारे वो भी छीन लो। सुन लीजिए, नहीं, लेकिन अब आपने अपनी किस्मत को मदरसे से ही जोड़ लिया है और आपने सोचा है कि हम इससे आगे बढ़ेंगे ही नहीं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी मदरसे से ही पढ़े हैं। आप छोड़िए, एक उदाहरण मत अब्दुल लीजिए, कलाम मैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो देश के पहले राष्ट्रपति हैं, एक उदाहरण लेकर के मत बोलिए। आप मदरसों को, हमें पता है आप कहां जा रहे हैं, आप उस जानते हैं, से बाहर नहीं हम निकल रहे हैं। शिशु मंदिर पे नहीं जा रहे हैं, नहीं, आप मदरसे को टारगेट करना चाह शिशु रहे हैं। मंदिर का, आपको मदरसे बहुत खटक रहे हैं, काफिर का आपको कॉन्सेप्ट नहीं मदरसे है ना, बहुत खटक रहे हैं भाई साहब, शिशु मंदिर हम समझ रहे हैं। शिशु मंदिरों पे भी कभी नजर डालिए सर। अरे सर, अरे छोड़िए सर, डॉक्टर संबित जी, आपसे सवाल। शिशु ठीक है, मंदिर तो डॉक्टर बहुत सारे डॉक्टर हैं, हो गया, मिसाइल जिसने बनाया मदरसा नहीं, मदरसे से ही निकला, हो गया, जिसने मिसाइल बनाया, पैदा कर रहा जिसने है, मिसाइल बनाया मदरसे से ही मदरसा निकला। तालिबान पैदा कर रहा है। संबित अंतर है। मेरा सवाल संबित सर से है। सर, मैं एक हिंदू हूँ, सर हमें कब तक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा? पहले मंदिर के लिए लड़ना पड़ता है, फिर नवरात्रों में इन चीजों को बैन करवाने के लिए लड़ना पड़ता है, कभी कभी सर डाउट होता है मेजोरिटी है भी या नहीं। बड़ा लूज बॉल डाल रहे हो यार। ये क्या बात, अंजना जी, ये लूज बॉल नहीं, इतने अच्छे प्रश्न को, ये अंजना जी, ये लूज बॉल नहीं है, ये बहुत लोगों के मन के अंदर का प्रश्न है जो आज इस नवयुवक ने शायद पूछ ही लिया, साहस किया पूछने के लिए, क्योंकि टॉलरेंस के नाम पे हम ये सवाल जनरली पूछते नहीं। देखिए अंजना जी, बरसों से सेक्युलरिज्म के नाम पे ऐसा हो गया है कि ये सारा का सारा ट्रैफिक एक ही रोड पे एक तरफ चलता था। आज बहुत दिनों बाद ये डिबेट और डिस्कशन होगा, मगर मेरे नवयुवक साथी, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। भव्य राम मंदिर बन रहा है ना, इनकी पार्टी ने कहा, बीजेपी ने बना दिया। नहीं, बिल्कुल। और क्या अंजना जी, एक ढिंढोरा तो यही पीछे जा रहा है। अदालत के फैसले से। अंजना जी, सवाल मेरे से था, मैं जवाब दूंगा ना। हाँ। मैं दूंगा, बिल्कुल। क्यों नहीं बनाया बीजेपी ने? अदालत के फैसले से एक बन सेकंड रहा है। अंजना जी, सब कुछ न्योछावर किया है हमारी पार्टी ने राम मंदिर के लिए। क्या 18 एक सेकंड मौलाना साहब, आपने तो नहीं सर, क्या ये तो ऐसे आप चिल्ला रहे क्यों हैं, देश को बहका रहे हो? आप क्यों देश को बहका रहे हो सर? कोर्ट का फैसला आया है। अंजना जी, भाजपा ने सिर्फ भुनाया है, बोल लूं। अंजना जी, ऐसे नहीं होता है, आराम से बात करते हैं। अंजना जी, एक बात क्लैरिटी के साथ यहाँ लोग समझ लें,
90 से हम इस विषय को लेकर आंदोलन कर रहे थे घर घर तक, और हमसे ये लोग चिढ़ाते थे ना, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, और जब तारीख आ गया तो अच्छा आपने बनाया। किसने बनाया? इन लोगों ने कोर्ट में खड़े होकर कहा नहीं मिलॉर्ड, इसको आप टाल दीजिए, इस कोर्ट में इसकी सुनवाई नहीं होनी चाहिए, 2019 के लोकसभा के बाद सुनवाई होनी चाहिए। और तो और ऐसे भी लोग थे जो हमारे हिंदुस्तान से बाहर यूएन तक जाने के लिए तैयार थे। शुक्रगुजार हूं मैं अपने पार्टी का, अथक परिश्रम के साथ अडिग होके भगवान राम के भव्य मंदिर के साथ हमारी पार्टी खड़ी हुई, और आज ये संभव हुआ। कोठारी बंधु नन्हे मुन्ने बालक 20-20, 22-22 साल के बच्चे थे, अपनी मां की उनकी मां के कोख सूना हो गया। 2 भाई एक ही दिन मार दिए गए, हजारों लोग मार दिए गए, हजारों लोग। मुलायम सिंह यादव ने गर्व से कहा कि हां हमने हिंदुओं को मारा है, और अगर इलेक्शन के लिए और मारने पड़ेंगे तो और चुनाव हो गया सर। नहीं, चुनाव हो गया नहीं है अंजना जी, ये चुनाव का विषय नहीं है, ये हिंदू जागृति का विषय है, था और रहेगा। ठीक है।